राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव भी कीजिए। सो देखिए, ये जो मुद्रा मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत पावरफुल मुद्रा है, इससे आप बहुत लाइट में मत लिया कीजिए। तो जब भी ये मुद्रा मैं आपके लिए बनाऊँगी तो ये जो मंत्र है, क्योंकि ये मेरा सीक्रेट मंत्र है थोड़ा, तो ये 12 टाइम इसको मुझे करना रहता है। ये मंत्र मैं अभी करूँगी अपने मन में, लेकिन आप उस टाइम पर आपको जो चीज़ें चाहिए आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए, आप उससे बोलिए, है ना। तो क्योंकि ये मुद्रा मैं आपके लिए ही बना रही हूँ, आपको ही ये मंत्र प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये आपके लिए बेनिफिट के लिए है। तो आप कुछ विशेष भी मांग सकते हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच माता। जय माता दी। अगर आपने कोई ऐसी विश मांगी है जो कि आपके बेनिफिट के लिए है, ओके, तो ये ज़रूर पूरी होगी। किसी दूसरे के अहित के लिए मांगी हुई विश ईश्वर कभी नहीं पूरी करते, क्योंकि यहाँ ईश्वर से आप मांग रहे हो, किसी शैतान से नहीं, है ना। तो ईश्वर से वही विश आपकी पूरी करेंगे जो आपके लिए वाजिब होगी। ओके, आज मुझे ना किसी के यहाँ पर 10 to 15 डेज की पहले की एनर्जी जो आ रही थी, 10 to 15 डेज पहले आई थिंक, मतलब आप ना थोड़ा सा पैसों को लेकर के बड़ा पजेसिव हुए हो। किसी को कुछ लॉसेस भी हुए हैं, किसी ने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया है तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिला, कुछ लॉसेस की भी एनर्जी दिख रही है। किसी का कोई फैमिली बिजनेस है या फिर कोई पुश्तैनी बिजनेस चल रहा है, थोड़ा सा आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई पड़ी। मुझे कुछ 15 डेज पहले ऐसा दिख रहा है कि आपने थोड़ा लॉसेस झेला है। ओके, मनी का आपका थोड़ा सा दिख रहा है कि आप पैसों को लेकर के थोड़ा, जैसे नहीं, थोड़ा सा परेशान होना, तो आप बड़ा बचा बचा के पैसे चल रहे थे, ऐसे कुछ सीन चल रही है। देखिए, जनरल रीडिंग है, किसी की भी कोई भी ऊर्जा आ जाती है, मैं इसलिए बताती हूँ, आपको लगा कि हाँ ये सीन था। तो 15 डेज पहले की ऊर्जा मुझे किसी की ऐसी आ रही है कि किसी ने मतलब कि कुछ देखा है, पैसों से कुछ क्राइसिस देखे हैं, है ना। मतलब बहुत रफ्तार कम हुई थी आपके, अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा उसमें रफ्तार कम हुई थी, थोड़ा सा स्लो हुआ था कुछ, है ना। एनीवेज, ये थोड़ा सा ये मुझे, क्योंकि पास्ट की एनर्जी बार बार पुशअप हो रही थी, एंड अभी जो प्रेजेंट में मुझे किसी का दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, देखिए ये जनरल रीडिंग है, बहुत लोगों की ऊर्जा आती है। ओके, तो जो आपकी एनर्जी है आप उसे ही एक्सेप्ट किया कीजिए, उसे ही क्लेम किया कीजिए। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, दो यहाँ अगर आपकी लाइफ में कोई दो दो लोगों के बीच में अगर आप जगल कर रहे थे, मोस्टली मुझे आपका दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई दो लोगों के बीच में अगर आप जगल कर रहे थे ना, कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि इसे चूज़ करूँ या इसे चूज़ करूँ, ये राइट है या ये राइट है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है शायद आप किसी दो लोगों की इस जगल की जो प्रॉब्लम है ना, इससे कोई यहाँ पर बाहर आ रहा है और कोई फाइनली किसी एक को चूज़ कर रहा है। ओके, थर्ड पार्टी सीन कोई अपनी लाइफ में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये आपके पार्टनर हैं तो ये उनकी भी सिचुएशन हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में नहीं है कोई थर्ड पार्टी, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई दो लोगों के बीच में जगल चल रही है कि इनको चूज़ करूँ, कौन सही है कौन गलत है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप फाइनल किसी एक को चूज़ कर रहे हो, और थर्ड पार्टी सिनेरियो जो है ना आपका, जो अगर मन भटक रहा है बार बार इधर बार बार उधर, जो दोनों में पैर रख रहे हो, ये इस सिचुएशन से कोई बाहर आ रहा है। अगर ये आप नहीं हो तो ये आपके पार्टनर की ऊर्जा भी हो सकती है। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है काफ़ी हद तक, अगर आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक इस टाइम पर अगर आप नोटिस करो, आपको बहुत एग्रेसिव नेचर हो रहा था। हर जगह अगर आपकी लड़ाइयाँ हो रही है, बहसबाजी हो रही है, अगर आप कुछ अच्छा भी बोल रहे हो तो वहाँ पे भी आपको गलत समझ लिया जा रहा है। कॉन्स्पिरेसी बहुत थी, षड्यंत्र बहुत रचे जा रहे थे, अगर आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी, चालें बुनी जा रही थी। कोई एक दो लोग नहीं है, मैंने मतलब कि मल्टीपल लोगों के द्वारा अगर आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा था। अगर मान लीजिए आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, वहाँ पर कलीग्स वगैरह कुछ सब आपके पीछे पड़े हैं, आपको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए पीछे पड़े हैं। अगर आपके घर में भी हैं तो अगर मतलब लड़ाइयाँ लगवा रहे हैं, ये नेगेटिविटी आपके साथ थी, क्योंकि मुझे एक इन्वॉल्वमेंट नेगेटिविटी की दिख रही है, जिससे आपकी बहसबाजी बहुत हो रही है या फिर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आपकी लड़ाइयाँ फ्रस्ट्रेशन बहुत हो रहा है सबसे। तो ये अगर किसी के साथ चल रहा है तो बहुत जल्द ये इस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ये नेगेटिव ऊर्जा थी जो कि हर जगह आपको लड़वा रही थी, आपके माइंड में बैठ करके आपका दिमाग शांत नहीं होने दे रही थी, और उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा, उसका एंगर आपका हर जगह निकल रहा था।
तो कहीं ना कहीं आप लोगों की नज़र में चढ़ रहे थे। इस नेगेटिविटी से आपको बहुत जल्द यूनिवर्स बाहर निकाल देंगे। ये नेगेटिविटी डेफिनेटली थी, आप इसके चंगुल से बाहर आ रहे हो। ओके, क्योंकि यूनिवर्स की रज़ा है कि आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि काफ़ी हैवी एनर्जी थी ये आपको स्टक करी थी, हैवी एनर्जी। अगर आप किसी पर्सन की एनर्जी में स्टक थे, ओके, किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई यहाँ पर किसी पर्टिकुलर किसी इंसान की एनर्जी में स्टक था, और बहुत कुछ गुस्सा आना, है ना। अगर मतलब कुछ सोच रहे हो, आपको बहुत गुस्सा आ रही है, फिर कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, वो इंसान आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, या फिर आपकी बात नहीं हो रही, मुझे ऐसा दिख रहा है बात नहीं हो रही है, कुछ गलत फहमी हो गई है, कुछ नेगेटिविटी अगर है तो ये दूर हो रही है। अगर कुछ गलत फहमी किसी के बीच में हुई है और आपकी बात नहीं हो रही है, गलत फहमी सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तो किसी की गलत फहमी सॉर्ट आउट हो जाएगी बहुत जल्दी। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये नेगेटिविटी हटेगी तो ये चांसेस है कि आपकी बात हो सकती है। एंड देखिए, अगर आपके पार्टनर का कहीं डिस्ट्रैक्शन था, ये देखिए किसी के लिए आ रहा है, अगर आपके पार्टनर का कहीं डिस्ट्रैक्शन था, आपके पार्टनर कहीं पर बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे थे, तो अभी उनका मन हटेगा। अभी आपके पार्टनर आप पर कंटिन्यू फोकस करेंगे। अगर ये आपकी ऊर्जा है कि आपका मन बार बार भटक जा रहा था, कभी उनसे बात कर रहे हो तो कभी किसी और के पीछे जा रहे हो, कभी कोई न्यू प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ डिस्ट्रैक्शन अगर आपका था, तो मुझे किसी का दिख रहा है कि डिस्ट्रैक्शन से आप बाहर आ रहे हो। तो आप इस चीज़ को समझिए, है ना, सारी चीज़ें अपने ऊपर लेने की नीड। तो देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि मैम नहीं, हम तो ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे। देखिए, आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग, ये बहुत लोग रीडिंग देखते हैं, बहुतों की ऊर्जा आती है, तो मैं उनका बोल रही हूँ कि जिनका डिस्ट्रैक्शन अगर रहता है हर जगह पे, तो अभी आपका मन ना पर्टिकुलर शांत होगा, या फिर एक ही इंसान पर फोकस हो जाएगा, या फिर आपका मन ही शांत हो जाएगा। आपको ना बिल्कुल भी कहीं और भी कुछ मतलब ताक झाँक करने, किसी और की तरफ मन ही नहीं होगा किसी और से बात करने का। और अगर ये आपके पार्टनर की ऊर्जा है कि आपके पार्टनर हमेशा मतलब कहीं और ना कहीं डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, तो आपके पार्टनर का भी मन हटेगा, डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ जाएंगे आपके पार्टनर। ओके, आप पर ही फोकस करेंगे। एंड देखिए, यहाँ पर ना किसी का ये भी बहुत आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ऐसा है, ये कोई आपके फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, ये कोई यहाँ पर अगर कोई पैसे का लोभी इंसान है, ओके, एंड कोई अगर थर्ड पार्टी आपकी कोई लव लव पार्टनर ही है, अगर ये कोई पैसे की ग्रीडिंग है ना, तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये देखिए सबके लिए नहीं है, बता रही हूँ बार बार, ये उनका है कि आपको समझ में आ रहा है कि ये जो थर्ड पर्सन है, ये पैसे के बहुत बड़े ग्रीडी इंसान है ना, पैसा इनके दिमाग में चलता है। तो अगर कोई पैसे का लालची इंसान अगर आपकी लाइफ में है, वो भले ही आप कोई लव पार्टनर ही क्यों ना हो, लेकिन अभी आपका मुझे दिख रहा है कि आप समझ जाओगे कि ये तीसरा जो बंदा मेरी लाइफ में है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मुझसे जुड़ा है। तो आप ना किसी से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप किसी से कटोगे, है ना, आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब आप मूव ऑन होगे इस इंसान से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस इंसान की नीयत समझ में आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ मनी है, पैसा है। ओके, तो कोई इंसान ऐसे एनर्जी से भी बाहर आ रहा है जो सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ है। और देखिए, मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि ये इंसान आपके जीवन से जा सकते हैं। ओके, क्योंकि आप समझ रहे हो कि आपकी तरफ से ऐसा हो जाएगा ना कि अच्छा पैसे के लिए है, तो आप थोड़ा तवज्जो देना बंद करोगे। ओके, और जहाँ आपने तवज्जो देना बंद किया ना, वहाँ ये इंसान अपने असली रूप में आएंगे, और ये फिर खुद ही निकलेंगे आपके रिश्ते से, क्योंकि किसी का यहाँ पे बहुत बड़ा ये, आप इस चीज़ को समझिए कि यूनिवर्स आपको बचा रहे हैं कि कोई यहाँ पर आपकी सिर्फ फीलिंग के साथ खेल सकता है, सिर्फ पैसों के लिए ही आपकी लाइफ में है। तो यूनिवर्स इसका असली चेहरा आपके सामने लाएंगे, और आप खुद ही इनसे डिटैच होगे, आप खुद ही इनकी तरफ से अपना फोकस हटा लोगे। देन इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि अब यहाँ से चवन्नी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये इंसान मेरी ट्रू आइडेंटिटी, असली इंटेंशंस भाग चुका है। ओके, तो फिर आपका किनारा हो जाना, कट जाना, इनको भली भांति समझ में आएगा, तो कोई इंसान आपकी लाइफ से निकलेगा। ये वही इंसान निकलेगा नहीं जिसको पैसे की ग्रीड है, नीड है, और आप इसको अभी पैसे से फुलफिल नहीं करोगे, आप समझ रहे हो कि लल्लू बच्चू सारा पैसों के लिए है, तो ये इंसान भी साइड से निकल जाएंगे। एंड आपको कोई अफसोस नहीं करना है, क्योंकि आप इनके साथ दिल से कनेक्ट हो, और ये पैसों के लिए है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि दिल से दिल का ही कनेक्शन अच्छा होता है। एक दिल से चल रहा है, एक दिमाग से चल रहा है, तो आगे चल के दिल वाला बहुत बुरी तरीके से मात खाता है। तो यूनिवर्स आपको किसी ऐसे इंसान की एनर्जी से बाहर निकालना चाह रहा है जो कि सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ है, सिर्फ फुल इंजॉयमेंट चाहता है आपके साथ, पैसों की ग्रीड है उसको। ओके, एंड मुझे यहाँ पर किसी की ये भी एनर्जी आ रही है, यहाँ पर मेरे कोई व्यूवर सब्सक्राइबर्स ही ऐसे हैं जो कि बहुत खुन्नस में आ गए हैं। आपको ऐसा लगा कि अच्छा बेटा, मेरा दिल तोड़ा है, मुझे थर्ड पार्टी में डाला है, मुझे चीट किया है, तो कोई यहाँ पर रिवेंज लेने की प्रवृत्ति में आ रहा है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ। क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि आप मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स हो, तो आप इस ऊर्जा में बिल्कुल मत आया करो, किसी से रिवेंज लेने की प्रवृत्ति छोड़ दो, है ना। अगर आपने सहज में चीज़ों को छोड़ा ना, तो आप याद रखना, जब आप जवाब नहीं दोगे तो ईश्वर जवाब देगा, और जब ईश्वर जवाब देगा ना, तो सामने वाले को पूरी तरीके से लाठी पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पड़ती बहुत ज़ोर से है। तो रिवेंज, बदला, चीटिंग छोड़ दीजिए, है ना। आप मत कीजिए अपनी तरफ से कुछ भी, जो हो रहा है चल रहा है, आप
सहज में इसको चलने दीजिए। लेकिन अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो बख्शा वो भी नहीं जाएगा, बस बशर्ते आप दिल के साफ रहो, स्पष्ट रहो, है ना। देखो मैं आपको एक बात बोलूँ, अगर आपने किसी से सच्चा प्रेम किया था, दिल से प्रेम किया था, है ना, आपके प्रेम में कोई दिखावा नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था, लालच नहीं थी, ग्रेड नहीं था, तो यकीन मानो उस इंसान ने आपने उस इंसान को नहीं, उस इंसान ने आपको खोया है ना। क्योंकि आप जैसा अगर सच्चा प्रेम करने वाले को वो नहीं समझ पाए तो वो किसी को दुनिया में नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप जानते हो, दिल से जानते हो कि आप सच्चे हो, आप बिना स्वार्थ के इनके साथ थे, सिर्फ इनका भला चाह रहे थे, है ना, इवन आप इनका सपोर्ट ही कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अगर इस इंसान ने आपको रिपीट एंड रिपीट धोखा दिया, आपको रिपीट एंड रिपीट आपको ही डाउन फील कराया, तो आप ये मत सोचो कि हाय मेरा पार्टनर चला गया। नहीं, आपने नहीं खोया अपना पार्टनर, उस बदनसीब ने आपको खो दिया, है ना। तो इसीलिए शांत हो जाओ, कभी भी बदला लेने की प्रवृत्ति मत रखो, क्योंकि किसी का आ रहा है कि कोई यहाँ पर रिवेंज लेना चाह रहा है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, छोड़ दो, सहज में छोड़ दो। हो बस इसको ये एक्सेप्ट कर लो कि हो सकता है कि ये मेरे किसी जन्म का कर्म था, कट गया। यकीन मानो आप फ्री हो जाओगे, आप बहुत हल्का महसूस करोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे इजी वे में, और आपकी लाइफ में बहुत सारी बाधाएं यूनिवर्स खुद हटा देगा। क्यों? क्योंकि आपने धोखा सहा है, पेन सहने के बाद भी आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आप मौन रहे, और उस मौन की ताकत में ही आप आगे बढ़ गए, तो यूनिवर्स आपका साथ देगा, है ना। और लेकिन ये भी मत सोचना कि अगला इंसान, देखो जो इंसान ना, अगर एक टाइम पर कोई इंसान सच्चे प्यार को नहीं समझता, सच्चे प्यार को ठोकर मारता है, कदर नहीं करता है, तो यकीन मानो आगे चल के कुदरत उसको ना वैल्यू करवाती है, कीमत उसकी बताती है, कुदरत बताती है कीमत, कि तुमने किस इंसान को खोया है। और बताऊँ, कभी कभी ना ईश्वर क्या करता है कि किसी इंसान का ना, आप नोटिस करना, अक्सर खोने के बाद ही उसकी कीमत समझ में आती है। क्यों? क्योंकि उस इंसान के वो जो गुण होते हैं ना, कभी कभी ईश्वर छिपा देते हैं, हाइड कर देते हैं। ईश्वर भी चेक करना चाहते हैं कि तुम कितने सच्चे हो, क्या तुम, ईश्वर पता है फिर उसके अवगुण ही दिखाएंगे, उसकी मतलब बैड क्वालिटी दिखलाई जाएगी सामने, ये ऐसा ऐसा ऐसा, क्योंकि यूनिवर्स चेक करते हैं कि तुम बेटा कितने सच्चे हो, कितने पानी में हो। हम्म? कि और जो सच्चा प्यार करता है तो वो आपको आपकी नेगेटिविटी के साथ भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो जानेगा कि भाई अब तो मुझे प्यार हो गया ना, ठीक है, अभी मैं इसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलूंगी या बदलूंगा, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए भाई, अब इसका बुरा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं इसको चाहती हूँ, मैं इसको चाहता हूँ। लेकिन अभी जब आपने सारी बैड क्वालिटी जानने के बाद भी एक्सेप्ट कर लिया, तो ही आपका सच्चा प्यार है, यूनिवर्स तभी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको किसी ने भर दिया आपके कान में, है ना, आपको यूनिवर्स ने ही अगर आपको ऐसा चक्रव्यूह रचा, आपको ऐसा दिखलाया कि ये गलत गलत गलत, और आपने बोल दिया हाँ गलत गलत गलत, आपने भी लाठी उठा करके दे डंडा, है ना, तुम गलत गलत गलत, आपने अपना लहजा ही बदल लिया, तो यूनिवर्स कहते हैं कि बस बेटा खत्म तुम्हारा प्यार, यहीं से समझ में आ गया तुम कितने सच्चे हो। क्योंकि कल को तुमको सिर्फ अच्छा अच्छा देखने की आदत है, तुमको जरा से भी कुछ दिखा तो तुम तो फिर सीधे डाइवोर्स। तो यूनिवर्स इसीलिए बहुत बहुत चेकआउट करते हैं। अगर बहुत लोगों को दिखता है कि गुड़ चीटा हो रहा है, प्यार परवान पर चढ़ रहा है, तो यूनिवर्स बहुत परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में पास होते हैं ना, उन्हीं की मैरिज होती है जाके आगे, किसी की नहीं होती, वरना वही आगे साथ साथ रहते हैं, वरना कोई साथ नहीं रहता, क्योंकि यूनिवर्स ही इतनी परीक्षाएं लेते हैं, यूनिवर्स अलग, ईश्वर मतलब लोग अलग हो जाते हैं। चलिए मैं कार्ड से चेक करूँगी क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैंने देखिए 1-1 पोर्टल, मैंने सोचा था 1-1 पोर्टल के अकॉर्डिंग मैं अभी रीडिंग निकालूंगी, एंड आप देख लो फर्स्ट कार्ड अपने आप ही गिर गया, ये देख रहे हो आप, 1-1 ये होता है कार्ड्स। अभी मैंने सोचा कि अभी मैं निकालूंगी 1-1 पोर्टल में, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है। तो यूनिवर्स ने पहले ही मुझे 1-1 पोर्टल दे दिया। ओके, सो चलिए अभी देखते हैं 1-1 पोर्टल में अभी आपकी लाइफ में ना क्या चेंजेस आ रहा है, क्या कुछ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, क्या बिगनिंग हो रही है, क्योंकि मुझे रिस्ट्रिक्शन तो हटते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ बाधाएं हैं, ये हट रही हैं। यस, देखिए सबसे पहला ही कार्ड जो आया ना, 4 ऑफ वैंड्स जो आया है, तो यहाँ पर आपका सेलिब्रेशन मूवमेंट दिख रहा है 1-1 पोर्टल में। सेलिब्रेशन मूवमेंट आपका मुझे दिख रहा है। कोई बाधा अगर आपकी लाइफ में है, किसी के कारण आप अगर अपनी लाइफ में ना आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे, आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी किसी के चलते, ये हट रही है, और ये बहुत हाईली स्पीड में हट रही है। ओके, बहुत रफ्तार में कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो कि बंधन थी, ब्लॉकेजेस थी, या फिर नेगेटिविटी क्रिएट कर रही थी, ये हट रही हैं 1-1 पोर्टल में। आपका ऐसा क्यों आ रहा है कि विजन क्लियर हो रहा है, आपका रास्ता साफ किया जा रहा है। ओके, एंड किसी का रीयूनियन हाई चांसेस है, किसी के पार्टनर के साथ रीयूनियन हो रहा है। टोटल थर्ड पार्टी निकल रही है रिश्ते से, एंड इट्स अ हाईली यस, इट्स अ ट्रू। ओके, आपका मुझे दिख रहा है कि अभी आपका किसी आपके पार्टनर से ना रीयूनियन के हाई चांसेस है, एंड यहाँ पर इसी प्यार में बहुत सीरियस होने वाले हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस हो सकते हो।
ओके, क्योंकि यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अगर आपके रिश्ते में ये कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी, तो डेफिनेटली इस 1-1 पोर्टल में आप नोटिस कर लेना कि ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हट रही है। ओके, आपके और आपके पार्टनर की तरफ से, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर मुझे थर्ड पार्टी पर ना कोई फोकस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपनी नाक घुसेड़ेंगी। ओके, ये थर्ड पार्टी को मंजूर नहीं हो रहा है कि भाई मुझे साइड लाइन करके ये दोनों आपस में इंजॉय नहीं कर सकते, ये दोनों आपस में खुश नहीं रह सकते। ये थर्ड पार्टी यहाँ पर अपना सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सॉरी, क्या बताना चाहते हैं? मोस्टली देखिए यहाँ पर 1-1 पोर्टल में मुझे जो यहाँ पर ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है ना, बहुत हाई चांसेस है कि आपका रिकंसाइल होगा आपके पार्टनर के साथ। एक रिश्ता, अगर ये कोई रिश्ता आपका पूरी तरीके से टूट गया था, तो कोई रिश्ता वापस से फिर से बहुत एनर्जी के साथ स्टार्ट होने वाला है। रिकंसाइल का मतलब चीज़ें फिर से रीजनरेट होंगी। ओके, क्योंकि आप दोनों का कुछ मिलना तय है। प्यार फिर से परवान चढ़ रहा है, फिर से वही होमली वाइब्स, बहुत ही हैप्पी मोमेंट फिर से आप लोगों की लाइफ होगी। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आप लोग अपनी फैमिली इंजॉय करोगे, अपने बेबी के साथ अपनी फुल फैमिली इंजॉयमेंट होगी यहाँ पर। और किसी किसी की बेबी प्लानिंग भी चल रही है यहाँ पर, किसी की मैरिड भी कंफर्म है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था, तो किसी की यहाँ पर मैरिज भी कंफर्मेशन है कि हो सकती है 1-1 पोर्टल में। ओके, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी का सीन हटते हुए दिख रहा है, बिकॉज ये थर्ड पार्टी का कार्ड रिवर्स में आया है, तो थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में थी तो ये हट रही है। ओके, एंड आपके पार्टनर अगर मतलब बहुत ज़्यादा पैसों को तवज्जो दे रहे थे और आपको कम इंपॉर्टेंस दे रहे थे, तो अभी थोड़ा सा ये आपको भी इंपॉर्टेंस देंगे। जितना इंपॉर्टेंस ये पैसे को दे रहे थे ना अपने फाइनेंस में, कैरियर में, उतना इंपॉर्टेंस अभी ये आपको भी देंगे। ओके, एंड अगर ये आप हो तो फिर ये आप अपनी ऊर्जा वाइस वर्सा भी लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मुझे वैसे इंसान भी देख रहा होता है कि जिसकी लाइफ में खुद भी थर्ड पार्टी होती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। क्लैरिफाई। ओहो, भाई थर्ड पार्टी के रोने के दिन आ रहे हैं, बिकॉज मैंने क्लैरिफिकेशन निकाला है। थर्ड पार्टी का जो कार्ड आया था, थर्ड पार्टी आपके बीच में ना छोड़ देंगे नहीं। ओके, एंड ये थर्ड पार्टी ही हैं, ये जाना नहीं चाह रहे हैं आपके पार्टनर को छोड़ करके, लेकिन आपके पार्टनर इनको लेट गो करेंगे, बिकॉज आपके पार्टनर के साथ बिताए हुए मूवमेंट ये मिस कर रही हैं थर्ड पार्टी कि हाय मेरी बंदी बंदा चला गया। ठीक है, यस, आपके पार्टनर का इमोशंस लेस हो रहा है, इनकी तरफ से जीरो हो रहा है। आपके पार्टनर भी इनको बहुत बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ के लिए ये बहुत अफसोस करेंगे, बहुत रोएंगे। आई थिंक ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये हो सकता है कोई पैसे के भी बहुत लोभी हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रॉफी थे इनकी लाइफ में, बहुत बड़ी सक्सेस थे, अचीवमेंट थे, निकल गए इनके हाथ से। ओके, तो भाई 1-1 पोर्टल आपके लिए तो बड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी का एनर्जी जो आ रही है ना, वो टोटल दिख रहा है डिस्कनेक्शन वाली आ रही है, और किसी का हाई चांसेस है कि रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा अपने पार्टनर के साथ। फैमिली बसते हुए दिख रही है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं अपने व्यूअर सब्सक्राइबर्स को, प्लीज़ बताइए। यस, एंड 1-1 पोर्टल आपके लिए देखिए भाई पैसों के लिए बहुत अच्छा है। किसी की लाइफ में कुछ, क्योंकि 1-1 पोर्टल ही होता है न्यू बिगनिंग का, तो डेफिनेटली किसी की लाइफ में पैसों से संबंधित कोई मतलब धन अर्जित करेगा, कोई नया स्रोत खुल रहा है, कोई नया मार्ग खुल रहा है। ओके, बिकॉज आप ये देख लो, ये क्लाउड में से ये यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, कोई नया काम आपका स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये गेट ओपन है। ओके, तो आपके लिए कोई यहाँ पर आप कोई इन्वेस्ट कर सकते हो किसी प्रॉपर्टी, मुझे ऐसा कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो सक्सेस होगा किसी का यहाँ पर। कुछ कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ऑलरेडी किसी कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उस पर बहुत ग्रोथ पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो टोटल फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगनिंग है, एंड ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, 1-1 पोर्टल की। सो देखिए, जैसे जैसे कार्ड्स बता रहे हैं मैं वैसे वैसे आपको गाइड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 1-1 पोर्टल में और क्या ब्लेसिंग है। ओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि ये कार्ड ना मुझे कंफ्यूज कर दिया, नीचे गिर के टर्न हो गया, समझ नहीं आया रिवर्स है कि अपलिफ्ट है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 1-1 में क्या इनकी ब्लेसिंग हो रही है। ओके, देखिए यहाँ पे जो ऊर्जा आ रही है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए मैंने पहले बोला जनरल रीडिंग है, अगर आपकी लाइफ में
कोई महिला की एनर्जी ऐसी आ रही है कि कोई महिला रही है ऐसा कि अगर ये महिला आपको बहुत इनोसेंस बन के दिखा रही है, मतलब बहुत प्योर, बहुत ही काम, बिल्कुल मुझे ईगो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो किसी महिला का असली फेस आपके सामने आएगा। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई महिला आपकी लाइफ में ऐसी हैं जिनके चलते अगर आप अपने पार्टनर के पास नहीं जा पाते, या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई महिला है, अगर थर्ड पार्टी कोई महिला है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, हाई प्रेस्टेज की एनर्जी रिवर्स में आई कि कोई महिला नकाबपोश है आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके, या फिर ये आपकी लाइफ में भी हो सकती हैं, इनका नकाब हटेगा। अगर ये आपको बहुत अच्छी अच्छी होके दिखा रही हैं और इनके चलते अगर आप अपने पार्टनर के पास नहीं जा पा रहे, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई महिला है और आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किसी को कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और कोई इतना मिस करने के बाद भी फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, चाहता है फ्रेश स्टार्ट करना, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो मुझे 1-1 पोर्टल में दिख रहा है कि ये महिला एक्सपोज हो जाएंगी। ओके, ये अगर बहुत दिखाते हैं ना पूजा पाठ वाला कुछ चीज़, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड होता है ना, मोस्टली ये कार्ड होता है कि ईश्वर से बहुत कनेक्टेड इंसान, बहुत कनेक्टेड, प्योर सोल, जो भी मतलब भक्ति भाव में रहना है ना, डिवाइन सोल। लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है, इसका मीन्स है कि ये सिर्फ दिखावा है। और अगर इस महिला के चलते अगर आप अपने पार्टनर के पास नहीं जा पा रहे, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी महिला आपके पास नहीं आ पा रहे, तो बहुत जल्द इस महिला का गेम ओवर होगा। बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स आया है, मीन्स ये जो बहुत सीधी सीधे बन के दिखा रहे थे कि ईगो नहीं है, ये नहीं है, हम बहुत ही सज्जन है, ये है वो है, रिवर्स अभी आपको दिखेगा कि कितनी सीधे हैं और कितनी सज्जन हैं, क्योंकि ये रिवर्स का मतलब है असली रूप सामने आने वाला है इनका। और आपको ऐसा लगेगा कि यार इसके चलते मैंने अपने पार्टनर के साथ रिश्ता ख़त्म किया, इसके चलते मैंने अपने पार्टनर से दूरी बनाई। नाउ मुझे दिख रहा है कि ये महिला का नकाब हटा, ठीक है, या तो फिर आप बेटर समझ रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में है तो फिर आप अपने पार्टनर के पास जाओगे। और अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई महिला है तो इनका ये महिला एक्सपोज होंगी और आपके पार्टनर इनको बहुत बुरी तरीके से साइडलाइन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महिला रीज़न बन रही है कि आपके पास नहीं आने चाहिए। वाइस एंड वर्सा लीजिएगा, क्योंकि मुझे दो एनर्जी बार बार आ रही है, या कोई ऐसा भी देख रहा है कि जिसकी लाइफ में ही कोई महिला उपस्थित है, जिनकी वजह से कोई बहुत स्टक था कि हाय बेचारी का दिल ना टूटे, हाय बेचारी के साथ ना गलत हो जाए, है ना। तो ये जो बेचारी हैं, ये बेचारी का ये कितनी बेचारी हैं ये सामने आ रहा है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही, ये कार्ड्स बोल रहे हैं। ओके, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि ये जो बेचारी बेचारी बनी रही, कोई बेचारी बेचारी नहीं है। और इनके चलते किसी का मुझे दिख रहा है कि आपने अपने रिश्ता ख़राब किया है इनके चलते, सिर्फ इनको इम्पोर्टेंस देने में, इनको खुश रखने में, या फिर ये आपके पार्टनर ने भी ये हरकत की है, इस महिला को खुश रखने में, इस बेचारी को खुश रखने में आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। जबकि यहाँ मिसिंग एनर्जी आपके लिए ही है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में है तो मिसिंग एनर्जी आपके लिए ही है, मिस किया जाता है आपको, बैडली मिस करता है कोई इंसान, लेकिन एक्शन नहीं ले पाता, स्टक एनर्जी है। तो इस एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर आ रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये महिला एक्सपोज होंगी। ओके, एंड ऐसा मुझे कोई रिश्ता फिर से फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ वैंड इस रिश्ते में आया है। तो फिर आपका ये जो पैशनेट रिश्ता है ना, जो किसी महिला की वजह से नहीं पनप पा रहा था, तो ये रिश्ता फिर से पनपेगा। ये महिला साइड लाइन होंगी। ओके, और इन्हीं महिला का मैं बता दूँ, ये जो बहुत बेचारी बेचारी मिट्ठू मिट्ठू हैं, जब भी अगर आपने इनको साइड लाइन किया या फिर आपके पार्टनर ने इनको साइड लाइन किया, भाई साहब देवी जी अपने अवतार में आ जाएंगी। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स इस अवतार में आ जाएंगे, क्योंकि रियल फेस इनके, ट्रू आइडेंटिटी इनकी यही है। ओके, किसी को नहीं सेड़ती हैं ये, घमंडी नकचड़ी प्राउडी, अपने आगे किसी को नहीं समझना, अपने ईगो में, अपने घमंड में रहना, अपनी ईगो को बरकरार रखने के लिए दूसरे का कुछ भी हो जाए मतलब नहीं, सिर्फ हमारा भला होना चाहिए, हमारी बात रखी जानी चाहिए, हम ही हम होने चाहिए हर जगह। ओके, हम ही हम, ये जो मैं होती है ना, मैं, ये इनकी मैं है। और ये इनका जब इम्पोर्टेंस ख़त्म की जाएगी, साइडलाइन की जाएंगी, तो इनका ये अवतार सामने आ जाएगा। तो ये किसी की फैमिली की भी हो सकती हैं। ओके, अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसी महिला है ना जो कि बहुत देवी जी बनती हैं, तो ये भी एक्सपोज हो जाएंगी। और जब ये अपने असली अवतार में आएंगी ना, असली अवतार में आने के बाद ये क्या कर रही हैं देख लीजिए, बस युद्ध करेंगी ये, सीधे लड़ाई। और तब इनकी जो वर्डिंग्स होंगी, इनके जो हाव भाव होंगे, एक्सप्रेशन होंगे, इनका जो रिएक्शन होगा, वो इनका असली चेहरा होगा। तो किसी का असली रूप आ रहा है सामने, जो असल में क्या है ये आ रहा है।
ओके। एंड ये किसी किसी के साथ है कि ये डेफिनेटली आपके ऊपर वार करने वाली है। अगर आपके पार्टनर के टाइप से कोई थर्ड महिला है, थर्ड पर्सन, तो आपके ऊपर वार करने वाली है ये। ओके। एंड आपके साइड से कोई थर्ड महिला है तो ये आपके पार्टनर के ऊपर वार करने वाली है। बिकॉज आपके पार्टनर के लिए ये जो व्हील ऑफ का उल्टा आया है ना, तो ये आपके पार्टनर का टोटल चाहते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ विपरीत हो जाए, कुछ अच्छा ही ना हो, जिसको बोलते हैं ना मंगल सोचना, किसी का भला ना हो इनका। आपकी खुन्नस कहीं और पर निकालेंगी ये, लेकिन चाकू रख के सही मार सके ना कोई, क्योंकि आपके पार्टनर सही इंसान है। द स्टार का कार्ड आपके पार्टनर के लिए आया है। ये कुछ कर नहीं सकती उनका। ओके। क्योंकि जितना इनको करना था, गेम खेलना था, गेम खेल लिया। ओके। लेकिन बाजी पलट चुकी है। ये बहुत बड़ा कार्ड होता है। तो आपके ना ये आपके पार्टनर को बदनाम कर सकते हैं, ना ये उनके कैरियर में अपनी नज़र गड़ा सकते हैं, ना ये उनके जैसा बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉपी बहुत चल रही है। ठीक है। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, ये प्योर सोल है, ये प्योर हैं, और इनकी प्योरिटी दुनिया देखेगी। ये कितना भी कोशिश कर ले इनके भाग्य को पलटा खाने की, इनका भाग्य पलटा नहीं खाएगा, क्योंकि ये ईश्वर के बच्चे हैं। ये स्वयं ईश्वर की देख रेख में रहते हैं, और इनके साथ गलत करना मतलब स्वयं ईश्वर को क्रोध दिलाना। तो जो भी हैं ये खुद अपना कर्मा भुगतेंगी। ओके। तो भाई साहब, ये नकचड़ी भगवान जाने ये आप लोग लाइफ से पीछा कब छोड़ेगी। भाई क्या करूँ, ये कार्ड्स में ये आती ही आती है। जब भी थर्ड पर्सन आता है ना कोई, तो ये नकचड़ी तो आती ही आती है। भगवान जाने ये कब पीछा छोड़ेगी नकचड़ी महिला। मैं तो वही देखती हूँ, जैसे ही आती मैं बोलती आ गई देवी जी, आ गई, अब देखते हैं क्या बता रही हैं। बस वही है, अच्छी 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 बनना, अच्छी बच्ची कुछ नहीं है ये। तो 1-1 पोर्टल में ना ये तो श्योर है कि कोई देवी जी तो दिखने वाली हैं कि किस अवतार में है ये। ओके। हाथी के दांत दिखाने के क्या है और चबाने के क्या है, तो ये वेल समझ में आएगा। आपको समझ में आ सकता है, फिर आपके पार्टनर को समझ में आ सकता है। ओह वाओ, प्रोग्रेस आ रही है आपके लिए, प्रोग्रेस आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ईश्वर आपके साथ है इस टाइम पर। वाओ। 1-1 पोर्टल में देखिए, अभी मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ, क्योंकि ये 1-1 पोर्टल चल रहा है। ओके। अभी रात में जब 11:11 होंगे ना, 11:11, ठीक है, आपको करना क्या है, ये फिंगर ऐसे रखनी है, ये फिंगर ऐसे रखनी है, इनको आपस में आपको मिक्स करना है। अभी आपने क्या किया, 11:11 इनका मिलन करा दिया। ओके, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये ऐसे होना चाहिए। ये 11:11 में चाहे आप अलार्म लगा लीजिए, उस टाइम पर आपको ऐसे ही करना है, और थोड़ी देर आंखें मूंद करके ईश्वर का ध्यान करके जो विश मांगनी है मांगिए। 11-11 पोर्टल के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, रेमेडी है ये, बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके। सो प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रही है। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, 11-11 पोर्टल यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर आपके ऊपर नज़र बना के बैठे हैं। ओके। यस। अभी इस टाइम पर पता है आपके अंदर बहुत पावर आने वाला है, कॉन्फिडेंस आने वाला है। आपके अंदर ऐसा है कि यस आई कैन डू इट। आप ना कोई भी चीज़ करने से पीछे नहीं हटोगे। आप नोटिस करना, बहुत पावरफुल एनर्जी आपके अंदर आ रही है, ग्रैब कर रहे हो पावरफुल एनर्जी को। आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर एक काम कर सकता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी एक ऊर्जा आ रही है आपके अंदर 1-1 पोर्टल में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाह रहे हैं आप इनको, सेल्फ लव। बहुत लोग यहाँ पर सेल्फ लव करने वाले हैं। अभी आपको दुनिया की नहीं पड़ी रहेगी, आप बस अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर स्टैंड स्ट्रॉन्ग। यस, कोई यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ज़्यादा। अभी पता है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना आपके अंदर ना एक ऐसा जुनून आ रहा है। अगर अभी आप डरते थे ना, और यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब आप डर जाते थे, लेकिन अभी आपको लगेगा ना नहीं, क्या होगा देख लेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सही हो जाएगा। मतलब एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। कैसा भी सिचुएशन हो, इतनी पावर आपके अंदर, इतनी करेज आ रही है ना, इतनी स्ट्रेंथ आ रही है। कोई भी चैलेंजेस अगर आ रहा है ना, तो आप उसको बहुत ईजी वे में लोगे, है ना। आप उसको बहुत हवा नहीं बनाओगे कि अरे ऐसा हो जाएगा, नहीं, आप लोग सब हो जाएगा, साइड करो इसको, मैं निकल जाऊंगा, पार कर लूंगा इसको। यस, आपको बहुत बिलीव सिस्टम आपका हाई हो रहा है, आपका ईश्वर के प्रति विश्वास बहुत बढ़ रहा है, और अपने ऊपर भी विश्वास बढ़ रहा है। लव अपीयर्स। यस, किसी की लाइफ में डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के साथ ही आपका लव, हाई चांसेस है कि भाई रीयूनियन होगा। ओके। यस, इस टाइम पर पता है आपका सब, आप बहुत कॉन्शियस होने वाले हो, है ना, बहुत जागरूक रहोगे आप बहुत अवेयर रहोगे। आप मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप फालतू की चीज़ें ना सोचोगे। एक नेगेटिव होता है ना कि आप मुझसे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिविटी हमेशा सोच रहे हो, ये नहीं करोगे अभी आप, क्योंकि मुझे आपके अराउंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। बिलीव कीजिए, आप इनर पीस
के साथ साथ एक पावरफुल एनर्जी को भी ग्रैब कर रहे हो। 1-1 पोर्टल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लेकर के टाइम आ रहा है। ओके, आपका माइंड ना हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। आप कभी नेगेटिव सोचोगे ही नहीं अभी इधर बीच। आपको ना जैसे होता नहीं कि बुरा हो जाएगा, नहीं, आप सिर्फ सोचोगे सही होगा, जो होगा अच्छा होगा, कुछ नहीं बुरा होगा। ओके, बस मुझे दिख रहा है किसी की बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो इसीलिए आपको ना आंतरिक सुकून मिलने वाला है। बहुत पॉजिटिव होने वाले हो आप। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपको कोई रोक नहीं सकता अभी। आपकी लाइफ में बहुत हार्मनी आ रही है, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आपकी सोच बहुत पॉजिटिव हो गई है। आप नेगेटिव लोगों के बीच से, नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो कि आप इंजॉय करोगे अपनी लाइफ अभी। आप बहुत खुश रहने वाले हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत ही ज़्यादा। ओके, यस, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इस टाइम पर ईश्वर आपके साथ है। ऑल टाइम ईश्वर की आप निगरानी में हो, जो कि पहले ही आया था। ईश्वर आपके साथ बहुत दे रहे हैं। ओके, यस, ईश्वर आपके साथ है। यस भाई, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है इस टाइम पर, और यूनिवर्स आपको तथास्तु कर रहे हैं। तो इस और आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आ रही है, आप अच्छा अच्छा ही सोचोगे, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना अच्छा सोच रहे हो, यूनिवर्स आपके साथ रहेगा कि आपको तथास्तु बोल रहा है। तो मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी। 1-1 पोर्टल आपके लिए खुशियों की पोटली लेकर के आ रहा है। एंड थोड़ा सा मैं इस कार्ड से भी देखना चाहूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, 1-1 पोर्टल में इनके लिए आपकी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। चेस, ओह माय गॉड, शतरंज के खिलाड़ी होने वाले हो आप। आपका माइंड बहुत शार्प होने वाला है। आपका मंगल एक्टिवेट हो रहा है, मतलब फायर एलिमेंट जागृत हो रहा है। मैंने जो बोला ना, कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, हो जाएगी चीज़ें, है ना। शतरंज की हर, मतलब शतरंज की बाजी आपके हाथ में है, और आप खिलाड़ी दिख रहे हो मुझे इस टाइम पर। बड़े बड़े खेल खेलोगे। यस, आपका झंडा लहराने वाला है, मीन्स आप फतेह हासिल करोगे। देखिए, 1-1 पोर्टल चल रहा है, 10 नंबर का कार्ड आया है, 1 नंबर। डेफिनेटली आप कुछ जीत हासिल करने वाले हो। किसी प्लेस पे कहीं पर चलिए, उनका झंडा लहरा देना, झंडा गाड़ देना, ऐसा कुछ आपका आ रहा है मुझे। कोई टफ सिचुएशन है तो उससे बाहर आ रहे हो आप। कहीं कुछ चैलेंजेस वाला कोई सीन था, आप वहाँ पर ना अपना परचम लहराओगे। 1-1 पोर्टल आपने बड़ी अच्छी ब्लेसिंग ला रहा है भैया, परचम लहराओगे अपना। वाइट, डेफिनेटली रियूनियन हो रहा है भैया। कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। रोमांस दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, 1-1 पोर्टल, 1 नंबर का कार्ड आ गया है आपके लिए, सन। 10 नंबर, आप ये देखिए आ गया ना आपके लिए 1-1, 10 मतलब 1-1 नंबर। भाई बहुत ही बड़ी ही प्यारी रीडिंग हो रही है, ये बड़ी लकी सी रीडिंग दिख रही है मुझे। 1 नंबर अगेंस्ट सन की ऊर्जा आ रही है। डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कुछ न्यू बिगनिंग फ्रेश स्टार्ट होकर रहेगा। कुछ तो यहाँ पर नहीं, आप से तबाही मचाओगे आप भाई, कुछ बहुत बड़ा करोगे। ये सक्सेसफुल की एनर्जी आ रही है, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। ओके, बहुत ही ज़्यादा सफल होगे। मुझे ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि आपकी जीत का ये झंडा लहराया जा रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बहुत ह्यूज ब्लेसिंग है आपके लिए 1-1 पोर्टल की। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इसीलिए मुझे शायद इस कार्ड ने कॉलिंग की थी। क्योंकि मुझे ना अभी वो जो एक, यस, मुझे जो एक पास्ट एनर्जी आई थी 15 to 20 डेज पहले लॉस वाली, आई थिंक ये उनके लिए है। अगर किसी ने कुछ बहुत लॉस देखा है ना, तो भाई आप अपनी जीत के लिए हाथ तैयार हो जाओ। एंड आपकी डिमांड पर ही मैं अभी आपके पार्टनर का मैसेज निकालने वाली हूँ। सो इस टाइम पर मैं देखती हूँ आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, करंट फीलिंग उनकी इस टाइम पर आपके लिए क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप भी अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, जिससे आपके एनर्जी यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इनके पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओह वाओ, इरिप्लेसेबल। भाई आपके पार्टनर को ये चीज़ तो समझ में आ गई। 100 आएंगे 100 जाएंगे, 36 आए 36 गए, लेकिन आपकी जगह ना कोई ले सकता है ना कोई ले पाएगा। आप इरिप्लेसेबल हो भैया, ठीक है। आप इनका नशा हो, ठीक, और नशा कोई छुड़ा नहीं सकता। आप इनकी लत हो, इनकी गंदी वाली आदत हो। मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी जो इस आपका जो एक जगह है ना इनके दिल में, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वो नहीं बना पाएगा कोई इनके दिल में आपकी जगह। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको समझना चाहते हैं। अगर ये आपको अभी तक नहीं सुन रहे थे, या किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में आपको अवॉइड करते थे, आपकी सुनना ही नहीं चाहते थे, अभी ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि मैंने गलत किया, आपके बारे में क्यों नहीं समझा, आपको क्यों नहीं सोचा। ओके, मतलब इनके दिल में ये आ रहा है ना कि आपको उस टाइम पर मैंने क्यों नहीं समझा, आपकी बात, या फिर आपकी इन्होंने बातें नहीं सुनी, है ना। आपका पहलू सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, किसी और का समझा सुना। तो इनको समझ में आ रहा है कि मैंने गलत किया, अभी ये आपको सुनना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। डे ड्रीमिंग। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग है भाई, दिन रात आप ही आप इनके दिमाग में छाए हो।
ओफो, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको इनकी परवाह नहीं है, आप इनको बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हो, अनअप्रिसिएट। इनको अभी, जब भी आप इनके जीवन में नहीं हो ना, तो इनको अभी समझ में आ रहा है कि इनकी गलती कहाँ थी। आपसे दूरी ही इनको समझा रही है कि तुम कहाँ कहाँ गलत थे। अगर आप इनकी लाइफ में जब तक थे ना, तब तक इनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता था, लेकिन अभी इनको बेटर रियलाइजेशन हो रही है कि ये कहाँ कहाँ गलत थे। इनको अब अपनी गलतियाँ दिख रही हैं। ओ माय गॉड, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी इस रिश्ते में डेफिनेटली। थर्ड पार्टी के चलते ही ना ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। सो थर्ड पार्टी का यहाँ पर आया है। यस, अगर थर्ड पार्टी किसी किसी का मतलब कि मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके पार्टनर, किसी किसी के पार्टनर मजबूर हैं, ये थर्ड पार्टी इनको इमोशनल बांध कर रखना चाहती हैं। कोई बेबी की इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी आई थिंक किसी बेबी के चलते इनको बांध कर रखना चाहती हैं। ओके, ये कुछ दिखला रहे हैं कि थर्ड पार्टी की तरफ से इनका जो एक मजबूरी है, कुछ बेबी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिख रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ दिख रही है। बट ये डेफिनेटली आपसे रीयूनियन चाहते हैं, क्योंकि रीयूनियन का कार्ड आया है अगेन यहाँ पर। ओके, आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन चाहते हैं। यस, इनको ऐसा ये सोच रहे हैं कि शायद आप इनको माफ़ कर दो। आई थिंक इन्होंने थर्ड पार्टी के चलते आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी है, तो अभी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इन्हें पता है कि आपका और इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, और आप इनकी डेस्टिनी हो, आप इनका भाग्य हो। ओके, एंड नाउ फाइनल, अभी मैं चेकआउट करूँगी कि इस 1-1 पोर्टल में ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में होकर रहेगा। इसे कोई काट नहीं सकता, ये होकर रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 1-1 पोर्टल में इनके साथ क्या है जिनके साथ होकर रहेगा, जिसे कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड। भाई, अगर ये जो नेगेटिविटी आपके जीवन में करने वाले लोग आपको एकदम लास्ट तक ले आते थे ना, कि बस ख़त्म, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स ने तय कर दिया है। हैंगमैन रिवर्स का मतलब इनके हर प्रयास विफल जाएंगे। मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले लोगों को यूनिवर्स मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इनके हर प्रयास विफल जाएंगे, हर एक प्रयास विफल जाएंगे। ओके, आपके खिलाफ रचे हुए हर एक षड्यंत्र इनके मुंह पर फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि ये रिवर्स का कार्ड है। इनकी नेगेटिविटी इनको मुबारक की जाएगी। यस, आपकी लाइफ में डेफिनेटली फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। द फूल का कार्ड है, अगेन आ गया है। न्यू बिगनिंग होकर रहेगी, ये लिख के रख लो, इसे कोई नहीं टाल सकता। द टावर रिवर्स का मतलब है आपके जीवन में अगर अभी तक हर चीज़ उल्टी पुल्टी चल रही थी ना, काम नहीं बन रहा है ना, अच्छा खासा बिजनेस स्पॉइल हो रहा है, मतलब नेगेटिविटी जो लगी थी, अगेन आप देख लो टावर्स का कार्ड भी रिवर्स आया है। तो ये होकर रहेगा कि सारी नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंडर गई है। ओके, ये 1-1 की ब्लेसिंग बहुत अच्छी ब्लेसिंग है आपके लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंडर हो गई हैं, और आपके जीवन में फ्रेश स्टार्ट होकर रहेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। हो माय गॉड, द लवर्स का कार्ड आपके लिए शो कर रहा है। आपके ऊपर डेफिनेटली राधा कृष्ण की ब्लेसिंग है। ओके, राधा रानी श्याम सुंदर की ब्लेसिंग है, और आपकी लाइफ में या तो फिर ये आपके पार्टनर से रियूनियन होगा, या फिर कोई लव को न्यू प्रपोजल आ सकता है। हाई चांसेस है ये होकर रहेगा। हर प्रकार की मुसीबत से आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। हर प्रकार की अगर संघर्ष चल रहा था, तो अब संघर्ष खत्म होने का दिन आ गया है। 1-1 पोर्टल की ब्लेसिंग यही है आपके लिए। घंटी बज रही है, वाओ, इट्स अ ट्रू। आपके जीवन से मुझे दिख रहा है कि समस्याओं का अंत होना तय है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी है ना, अब उस पर आप जीत हासिल करके, ये जो फ्लैग आया था, ये सारे मुझे दिख रहे हैं। आप हर प्रकार की कठिनाइयों से बाहर आ रहे हो, और जीत हासिल करके, फतेह हासिल करके, ठीक है, आपकी जीत का डंका बजेगा। मुझे आपके लिए जीत का वर्ड बहुत सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि वो जो फ्लैग आया था, अगेन स्ट्रेंथ आया है, तो आप परचम अपना झंडा लहरा रहे हो। अगर कोई चाहता था ना कि आपकी हार हो, तो यूनिवर्स ने आपकी किस्मत में जीत लिखी है, और ये होकर रहेगी। ओके, ये आपके ऊपर ब्लेसिंग है, और राधा रानी श्याम सुंदर की बहुत कृपा है आपके ऊपर। मुझे ऐसा दिख रहा है लालीजू लालजू बहुत प्रसन्न है आपके ऊपर। ओके, यस। सो भाई, यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब क्या चाहिए, अब क्या दे दूं तुमको भाई। अभी भी किस चीज़ के इंतजार में बैठे हो गई रीडिंग पूरी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है किसी को अभी भी कुछ और चाहिए। और क्या यूनिवर्स, और क्या यूनिवर्स कह रहे हैं, अरे यार क्या चाहिए भाई, दे दिया भर भर के ब्लेसिंग, ले जाओ, लुटाओ, खूब ऐश करो। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई ना अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। ये मेरे जीवन में ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। यूनिवर्स आपको आई थिंक मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक राजा थे, वो तलवारबाजी कर रहे थे। तलवारबाजी करते करते उनकी
लिटिल फिंगर जो है ना, छोटी उंगली कट गई तलवार से। तो मंत्री खड़े थे पास में, तो मंत्री ने कहा कोई बात नहीं राजा, राजा जी जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को बड़ी गुस्सा आई, मेरी उंगली कट गई बोल रहा है अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा इस मंत्री को कारागार में डलवा लो, ये मेरा मंत्री नहीं शत्रु है, मेरी उंगली कटने पर ये कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसको फांसी की सजा दी जाए। ठीक है। राजा जब उसके पास मिलने के लिए गए, राजा बोले कि तुमने ऐसे क्यों बोला। तो उन्होंने बोला कि राजा जी आप मुझे 10 दिन का मोहलत दे दो, फिर आपको पता चलेगा ऐसा क्यों बोला। राजा बोले चलो ठीक है देते हैं। अब एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। जब राजा वन पर गए तो वहाँ पर राजा भटक गए। अब जब भटक गए तो उनको आदिवासी कुछ लोग थे टांग कर ले गए, इसलिए अपनी देवी की बलि चढ़ाने के लिए। राजा को जब पकड़ करके ले जाया गया आदिवासी जंगल में और उनको पूरा तैयार कर दिया गया बलि के लिए। अब राजा अकेले क्या कर लेंगे। तभी वहाँ पर पास में एक बूढ़े आदिवासी की नज़र राजा की उंगली में पड़ी जो कि कटी थी। तो उसने कहा अरे रोको रोको, बलि नहीं दी जाएगी भाई, इसकी तो उंगली कटी है, ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती। तो उन्होंने राजा को फटाफट से उतारा और छोड़ दिया, जाने दिया। राजा भागे भागे अपने राजमहल में आए, सबसे पहले मंत्री के पास गए, बोले तुमने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज एक उंगली नहीं कटी होती ना तो मैं पूरा प्रॉपर रहता, तो मेरी बलि चढ़ जाती, मैं तो ऊपर लटक जाता। तो आज एक उंगली कटी तो मेरा मतलब मेरे प्राण बच गए, है ना। तो राजा उससे खुश हुआ, बोला कि भाई अब कैसे माफ़ी मांगो, मुझे तुम्हारा विश्वास करना चाहिए तुम्हारी बातों का। राजा ने उसको बलि कर दिया, फ्री कर दिया। फिर राजा ने कहा अच्छा तुम बोलते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो ठीक है मेरी उंगली कटी अच्छे के लिए, लेकिन तुम कारागार में गए, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री ने कहा कि राजा देखिए अगर आप मुझे कारागार में ना डालते तो मैं तो भी आपके साथ जाता, क्योंकि मैं मंत्री हूँ और मैं हर जगह आपके साथ ही रहता हूँ। आप सोचिए आप जंगल में भटक जाते तो आपके साथ मैं रहता, मैं भी भटक जाता। लेकिन वो लोग जब टांग कर दोनों को लेकर के जाते तो पहले तो आपकी बलि चढ़ाते, जब देखते आपकी उंगली गायब है आपको साइड करते, मुझे पकड़ते, भाई मेरी तो उंगली है मुझे तो फांसी में लटका दिया जाता, मेरी तो बलि चढ़ जाती, फांसी नहीं गला काट के बलि दे देते। तो बोले तो इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, मुझे कारागार में डलवा दिया कि तुम अंदर रहो, नहीं तुम जाओगे ये तो बच जाएगा, तुम क्या हो जाओगे। हाँ। तो राजा मंत्री की बातों से बड़ा इंप्रेस हुआ। राजा ने बोला हाँ अब मैं मान गया कि तुम जो बोल रहे हो ना सही बोल रहे हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो भले आज हमें नहीं दिख रहा है लेकिन वो हमें 10 दिन के बाद दिखेगा कि ये मेरे इसलिए हुआ था। तो इसी से ईश्वर कह रहे हैं कि जो हो रहा है ना तुम्हारे ही भले के लिए हो रहा है, तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें आगे समझ में आएगा, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ का पेशेंस रखिए। फिर राजा ने क्या किया, उस मंत्री को फिर से मंत्री पद में रख लिया और उस पर और ट्रस्ट करने लग गया। तो चलिए आज रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए। ओके। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भाई इतनी लंबी वीडियो हो जाती है, मैं क्या ही बोलूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको अच्छे से पता है सब्सक्राइब करने के बाद जो आप न्यू आपको कैसे पता होगा मैं बताती हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऑटोमेटिक सुरक्षा कवच प्रदान हो जाएगा, माँ जगदम्बा का दुर्गा कवच। ओके। एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं थैंक यू सो मच, क्योंकि आप ईश्वर के कार्य में अप्रिसिएट कर रहे हो तो आपकी ऊर्जा यहाँ पर आती है और ईश्वर आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप जो लोग डेली कमेंट्स करते हैं थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, आपके कमेंट्स में डेली पढ़ती हूँ। एंड जो लोग सुपर थैंक्स कर रहे हैं आपको भी थैंक यू सो मच, ये आपको बहुत उदार हृदय है। एंड देखिए मैं नाम अनाउंस इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये आपका गुप्त दान है। और ये आपके प्रारब्ध में 1000 गुना करके मैनिफेस्ट हो, 1000 गुना क्या अनंत गुना करके मैनिफेस्ट हो।